जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी, जमीन और राजस्व संबंधित काम में होगी आसानी। राज्य सरकार ने नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जमीन मुआवजा या राजस्व संबंधित कामों के लिए बार बार रायपुर शहर या आसपास की तहसीलों में नहीं जाना पड़ेगा। नवा रायपुर के साथ अब रायपुर जिले में रायपुर, मंदिर, हंसौद, अबनपुर, दरसीवा, तिल्दा, नेवरा में भी नई तहसील होगी। अभी तक वहां के गाँव के लोगों को राजस्व और संबंधित कामों के लिए रायपुर समेत आसपास की तहसीलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वहां के लोग वहां की नई तहसील में अपने काम निपटा सकेंगे। गेट की तैयारी के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल, वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग। IIT, NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एमटेक की पढ़ाई के लिए गेट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब उच्च स्तर का स्टडी मटेरियल मुफ्त में उपलब्ध होगा। इस पहल के तहत IIT मद्रास ने गेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वीडियो सॉल्यूशन, टिप्स और ट्रिक्स के साथ अध्ययन सामग्री तैयार की है। गेट की तैयारी के लिए कोचिंग का विकल्प जिन छात्रों के लिए पास नहीं है, उनके लिए ये सामग्री काफी मददगार साबित हो सकती है। नवा रायपुर तहसील के लिए अधिसूचना जारी, 20 पटवारी हल्के 39 गांवों के लोगों को अब नहीं आना होगा शहर। नवा रायपुर के रहवासियों के लिए सुकून भरी खबर है। अब उन्हें जमीन मुआवजा या राजस्व संबंधित कर्मों के लिए बार बार रायपुर शहर या आसपास की तहसीलों में नहीं आना पड़ेगा। राज्य सरकार ने नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। नवा रायपुर के साथ अब रायपुर जिले में रायपुर, मंदिर, हंसौद, अबनपुर, दरसीवा, तिल्दा, नेवरा में भी नई तहसील होगी। अभी तक वहां के गांवों के लोगों को राजस्व और प्रशासन संबंधित कामों के लिए रायपुर समेत आसपास के तहसीलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वहां के लोग वहीं की नई तहसील में अपने काम निपटा सकेंगे। हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी की जानकारी डिस्प्ले होगी। आयोग ने कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अहम जानकारी कदम उठाया है। आयोग ने प्रत्येक थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी और बच्चों की आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1998 की जानकारी अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर रायपुर सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के निर्देश दिए हैं। सीएम से जापान दूतावास से राजनीतिक मामलों के मंत्री ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सोमवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री ओबे नोरिआकी ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश, आर्थिक सहयोग तथा विकास की संभावनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने आबे नोरिआकी का शॉल उड़ाकर तथा भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया है। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का विरोध, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के बड़ी चौक में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर घड़ी चौक के सामने स्थित सरकारी कार्यालयों का घेराव करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी जताई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने नेताओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम महिलाओं के फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बनेगा मनरेगा कर्मचारी चयन मंडल, सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार कर्मचारी चयन मंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, जो केंद्र के कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इसके लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा दिया गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो भविष्य में समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग अलग विभागों की परीक्षाएं आयोजित करनी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य में बनाने वाला ये मंडल अलग अलग विभागों की भर्ती प्रक्रिया को एक मंच पर लाने का काम करेगा। दमनी में इको पर्यटन केंद्र का शुभारंभ, डीएफओ ने किया नौका विहार का उद्घाटन। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी तट पर स्थित धामनी गांव में एक नए इको पर्यटन केंद्र का शुभारंभ किया गया। वन मंडलाधिकारी गणवीर धर्मशील ने फीता काटकर और नौका विहार का उद्घाटन कर इस केंद्र की शुरुआत की। ये केंद्र ग्रामीणों की 10 माह की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। बालोद और बेमेतरा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। बालोद जिले के सत्र न्यायालय भवन और बेमेतरा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल हम आपको बता दें कि
धमकी भरा मेल सत्र न्यायालय के आधिकारिक साइट पर आया है। मेल मिलने के बाद तुरंत बेमेतला जिला न्यायालय और तहसील कार्यालय खाली करा दिए गए हैं। जय स्तंभ चौक को चारों तरफ से सील कर दिया गया और चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा कर्मी हर आने जाने पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बिहार के पर्यवेक्षक बने डिप्टी सीएम विजय शर्मा हरियाणा ओडिशा के लिए भी जिम्मेदारी तय। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, हरियाणा और ओडिशा में अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए बिहार राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये नियुक्तियां की हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। राजनीतिक दृष्टि से ये नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला। अब बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा मैसेज ईमेल के माध्यम से मिला है, जिसके बाद पूरे कोर्ट में अफरा तफरी मच गई है। आनंद फानन में पूरे परिसर को खाली कराया गया और सभी को कोर्ट से बाहर निकाला गया। साथ ही जज और मजिस्ट्रेटों को सुरक्षित पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम होने की धमकी दी गई। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और पूरे परिसर की सघन जांच कराई जा रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से न्यायालय परिसर और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच एवं तलाशी ली जा रही है। अवैध अफीम खेती मामले में बड़ा एक्शन। भाजपा नेता की फसल पर चला बुलडोजर। दुर्ग जिले के समोदा गांव में सामने आए अवैध अफीम खेती मामले में अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया। जिला प्रशासन और दुर्ग पुलिस की मौजूदगी में खेत में लगे अफीम के पौधों को काटकर नष्ट किया गया है। वहीं बुलडोजर चलाकर पूरी फसल को खत्म किया जा रहा है। दरअसल दुर्ग के समोदा गांव में करीब 5 से 6 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने के बाद दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। सीजी में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने पूर्व पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सेन ने मंच से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और उनकी हत्या तक कराने की योजना बना रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक रिकेश सेन ने कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर कुछ लोग लगातार उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। धान के कटोरा को बना रहे अफीम का कटोरा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष महंत ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान 9 मार्च को दुर्ग जिले के बीजेपी नेता के खेत में अफीम की खेती का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने संबंध में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार पर दोषियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर धान की कटोरा को अफीम का कटोरा बनाने का आरोप लगाया। गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी की। इस पर विपक्ष के विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। मार्च से मई तक दर्जनों ट्रेनें प्रभावित। शादी और छुट्टियों के सीजन में यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। शादियों के सीजन और गर्मी की छुट्टियों के बीच रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण कार्यों के कारण मार्च से मई के बीच कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इन कार्यों के चलते कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से रद्द या परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को भीड़ और कंफर्म टिकट पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में तापमान सामान्य से ऊपर आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी तापमान सामान्य डिग्री से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस रायपुर में रिकॉर्ड किया गया है। कोयला कंपनियों में 450 कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। ये बन सकते हैं अधिकारी। कोयला क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी बनेंगे। कोल इंडिया और इसके सहायक कंपनियों में काम करने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव यानी गैर अधिकारी कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति देकर अधिकारी बनाया जाएगा। कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने इस पूरी विभागीय प्रक्रिया को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मार्च तक चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। चैत्र नवरात्रि मेले में पहली बार निजी अस्पताल लगाएंगे निःशुल्क चिकित्सा शिविर। चैत्र नवरात्र के दौरान मां बमलेश्वरी मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विशेष पहल की है। पहली बार जिले में मेले में निजी चिकित्सालयों की सहभागिता ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे।
कलेक्टर जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में निजी अस्पतालों के संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ मेला अवधि के दौरान स्वास्थ्य सुव्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।